दोस्तों इजराइल जो है वो गाजा को खत्म करना चाहता है। दोस्तों इस इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने हथियारों की 7,500 करोड़ की डील की है, ताकि उसने जिसमें सारे हथियार जैसे तोप, गोला और लगभग 2500 किलो बम भी शामिल है। दोस्तों अब तो इजराइल यही चाहता है कि गाजा को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों अब तो गाजा में और भी मानवीय संकट गहरा सकता है। गाजा पर अब तो बुरी तरीके से सामत आ गई है। अब तो कोई देखने वाला भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, और इस इजराइल को पूरा लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इजराइल का जो नेतन्याहू है ज्यादा क्रूर अत्याचारी बन चुका है, और इस तरीके से मासूमों की और दोस्तों इस तरीके से बम गिराकर मासूमों की हत्या की जा रही है। निर्दोष मुसलमानों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू जो है पूरे तरीके से मुसलमान का दुश्मन बन चुका है, और इसका साथ देने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, जो पूरी तरीके से उसको जो डील है वो हथियारों का सौदा सप्लाई करने, तो जो ट्रंप जो है अपने निजी फायदे के लिए इसराइल को इतने ज्यादा हथियार देने के लिए सहमत हो गया है। ऐसा लगता है कि इस ट्रंप को और नेतन्याहू को दोनों को दुश्मनी है मुसलमानों को मारने के लिए ये सब हथियार दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू कोई एक राक्षस बन चुका है जो इतने बेगुनाह मुसलमानों को मारने में लगा है। गाजा में डेली लगभग बमबारी में 200 से 250 लोग मारे जाते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी हैं। कब तक चलता रहेगा और इसके लिए कोई कहने वाला भी नहीं। सऊदी अरब या हम अरबी देशों की बात करें, अरबी देश तो आंखें मूंद करके बैठे हैं। उनकी आंखों का पानी जो वो मर चुका है। वो 56 देश हैं जो मुसलमानों के कहे जाते हैं, लेकिन अब ये कहलाने के लायक नहीं है कि ये मुस्लिम हैं। अब ये किसी लायक नहीं रहे। इजराइल, एक अकेला इजराइल, एक छोटा सा देश किस तरीके से गाजा को खत्म करने में लगा हुआ है, किस तरीके से मुसलमानों को मारने में लगा हुआ है, किस तरीके से बच्चों के सर को काटने में लगा हुआ है। डेली कम से कम दोस्तों फलस्तीन में 200 से 250, कभी 300 इस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं। फलस्तीन में लगभग अब तक 70,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। 70,000 से ज़्यादा लोगों को इजराइल का नेतन्याहू मार चुका है, लेकिन अभी भी वो खून का प्यासा है। वो चाहता है कि गाजा को अपने कब्जे में करना चाहता है। उसका साथ जो ट्रंप पूरी तरीके से देने के लिए तैयार है। अब तक इनका ये खून खराबा चलता रहेगा। गाजा के एक पत्रकार ने यह भी कहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे, हमें बचाने वाला कोई नहीं है, और इसी तरीके से हम जल्दी खत्म हो जाएंगे, ये उन्होंने ऐसा कहा है। और इस तरीके से इसका विरोध करने वाला भी कोई नहीं है। अरबी देशों को मान लो जैसे किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठे हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से वो मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया था कि अपनी कौम के लिए जान भी दे दो, लेकिन यहाँ के मुसलमान कुछ ऐसे बन चुके हैं, दुनिया के मुसलमान ऐसे बन चुके हैं जो देख रहे हैं किस तरीके से एक यहूदी देश एक मुसलमानों को, और इतने ज़्यादा आबादी होने के बाद भी मुसलमानों के एक देश पर आक्रमण कर रहा है। लगभग उसे 1-1.5 साल से टॉर्चर कर रहा है, 1.5 साल से उसको बर्बाद कर चुका है। गाजा को एक कब्रिस्तान बना चुका है, लेकिन किसी की बस की बात नहीं है किसी से कुछ कहने की भी। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी उसको टेररिस्ट यानी आतंकवादी, नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित कर दिया, लेकिन किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत भी नहीं है कि उसी से कुछ कोई कह सके। इतनी पावर इसके अंदर कहाँ से आई? दोस्तों इस इजराइल का नेतन्याहू जो इतनी पावरफुल कैसे हो सकता है? एक छोटा सा यहूदी देश, एक 56 मुस्लिम जो हैं उससे क्यों घबरा रहे हैं? दोस्तों अगर गाजा खत्म हो जाएगा, गाजा मिट जाएगा, तो ये सब मुसलमानों के लिए बहुत ही शर्मनाक है, और जो अपनों आपको मुसलमान कहते हैं उनको मुसलमान कहलाने के लायक वो नहीं रहेंगे।